पार्ट 2 की शुरुआत होती है जीना की मॉर्निंग से। जीना स्कूल जा रही थी, नॉर्मली अपना चुपचाप बस में खड़ी थी, तभी अचानक से बस रुकता है और वो गलती से अपने पास में बैठी हुई लड़की का सर पकड़ लेती है, जिसका उसका बाल जो है बहुत ज़ोर से खिंचा जाता है। जीना को याद आता है ये तो वही बैग वाली लड़की है। बस रुकता है, वो लोग उतरते हैं। जीना उससे सिंसियरली सॉरी बोलती है कि गलती से हो गया, लेकिन वो उसकी सीनियर थी, इतनी आसानी से तो जाने देने नहीं वाली थी। जीना स्कूल के गेट पे पहुंच ही रही होती है कि गार्ड गेट बंद करने लगता है, लेकिन तभी रुकी बीच में पैर लगा करके गेट बंद करने से रोक देती है। तब तक जीना आ जाती है और रुकी को थैंक्स बोलती है और उस दिन के लिए भी थैंक्स बोलती है जिस दिन उसे बॉल से आउट करके उसे बचाया था। क्लास में जब जीना सीने को देखती है तो पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, और करे भी क्यों ना, इतना बड़ा कांड उसने किया था, बेस्ट फ्रेंड होकर के धोखा दिया था उसने, भाई इतना तो बनता ही है। थोड़ी देर बाद वो सेल्फी एडिक्ट गर्ल योनवो से पूछती है कि अच्छा ये योनवो कौन लड़की है, तो वो उसे बताती है कि योनवो जो है एक सीनियर है जो कि बहुत बदमाश है, वो बच्चों को बुली किया करती है, गलती से भी उसके चंगुल में मत फंसना वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगी। काफी दिन के पनिशमेंट के बाद सूजी भी क्लास आई थी, लेकिन उसकी हरकतें बदली नहीं थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना की मॉम का जो ऑफिस था उसके सामने एक कन्वीनियंस स्टोर वाला था जो कि उस दिन जीना की हेल्प किया था, और वो जो है एक्चुअल में जीना की मॉम पे लाइन मारता है। जब वो उसे किसी और कस्टमर के साथ बात करते हुए देखता है तो उसे जेलस फील होता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जीना की जो छोटी सिस्टर होती है अपनी फ्रेंड के साथ घर वापस आ रही थी। बात में उसकी फ्रेंड उसके डैड के बारे में पूछती है कि उसके डैड क्या करते हैं, तो उसकी सिस्टर झूठ बोल देती है कि उसके डैड जो है बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं, इसीलिए हम लोग के साथ अभी नहीं रहते हैं, वो बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं। जीना के घर पे सब मस्ती में बैठे हुए थे। जीना की मॉम बोलती है कि आज अपार्टमेंट का नीचे वाला एरिया क्लीन करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो कौन जाएगा क्लीन करने के लिए। तो जीना बोलती है मॉम आप काम करो, मैं चली जाती हूँ। वो बहुत हेल्पिंग नेचर की थी ना, तो फिर वो झाड़ू वाड़ू लेकर के जाती है अपने घर के ही ड्रेस में क्लीन करने के लिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जय भी उसका हेल्प करने के लिए आता है। जीना उसे देख करके एम्बैरेस हो जाती है कि वो घर के कपड़ों में उसे देख लिया। फिर दोनों काम करने में लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद स्योबुन आता है। स्योबुन उसे देख करके स्माइल करता है। जीना बोलती है तुम मुझे देख के हंस क्यों रहे हो। वो उसे कुछ बोलता नहीं है, चला जाता है। वो जेई से पूछती है कि ये इतनी रात को जा कहाँ रहा है, तो जेई उसे बताता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है किसी शॉप पर, लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि स्योबुन किसी शॉप पे काम नहीं करता है, वो एक बार में काम करता है। इधर जेई और जीना अपना सब क्लीनिंग कंप्लीट करके छत पर जाते हैं। वहां पर कुछ कीड़ों को देख करके जेई बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है, उसे कीड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है। जीना उसका मजाक उड़ाने लगती है, इतने बड़े हो गए तो इतने निक्के निक्के कीड़ों से डरते हो। जेई बोलता है हटाओ यार इन्हें, मुझे डर लगता है। तो फिर जीना सब क्लीन करती है। थोड़ी देर बाद दोनों बैठ के बात कर रहे थे। जीना के नंबर पे कुछ फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, तो उन्हें जेई जो है ब्लॉक कर देता है। वो उसे बात में बताता है कि उसे प्रोग्रामिंग पसंद है और वो एप्स भी बनाया करता है। ये सुनने के बाद जीना सोचती है कि कहीं रिवेंज नोट के पीछे वही तो नहीं है, लेकिन फिर उसका ये बच्चों वाला डरने वाला साइड भी देख के सोचती नहीं ये नहीं हो सकता है। अगले दिन सुबह क्लास नॉर्मली स्टार्ट होता है और स्योबुन क्लास में सो रहा था। टीचर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सोना ही है तो क्लासरूम के बाहर जाकर के सो, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। तो फिर स्योबुन चुपचाप उठता है और वहां से चले जाता है। उसके भाई जेई का क्लास बगल में था। जेई उसे देखता है तो क्लास कंप्लीट होने के बाद उसे ढूंढते हुए जाता है, लेकिन उसे स्योबुन तो नहीं मिलता है। उसकी क्लास की एक लड़की आती है और बोलती है कि टीचर ने हमें साथ में होमवर्क जमा करने के लिए बोला है। जेई उसके साथ जा ही रहा था कि देखता है कि जीना डस्टबिन लेकर के आ रही है। जेई उसका हेल्प करने के लिए बोलता है तो वो लड़की हाथ पकड़ करके रोक लेती है। जीना जब ये देखती है तो वो उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी काम। जीना डस्टबिन रखने जाती है तो देखती है कि रूम में से स्मोक निकल रहा है, उसे लगता है आग लग गया है। वो पानी उस पर फेंकती है और फिर तब तक वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, बट एक्चुअल में आग नहीं लगा था। वहाँ पर जो उसकी सीनियर थी योनवो, वो सिगरेट पी रही थी। अब तो टीचर उन्हें पकड़ लेते हैं और इस कांड में फिर से जीना फंस जाती है। अब तो वो लोग कंफर्म उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। टीचर से अच्छा खासा डांट खाने के बाद योनवो और उसका ग्रुप जो है जीना को ढूंढते हुए उसके क्लास में जाता है। जीना क्लास से बाहर गई हुई थी। जब वो उन लोगों को देखती है तो देख के भागने लगती है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं। जीना भागते भागते जेम्स वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर स्योबुन था, वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है। स्योबुन वॉशरूम से बाहर निकलता है। योनवो अपने ग्रुप के साथ आती है तो वो भी वॉशरूम में जाने की कोशिश करती है। स्योबुन बोलता है तुम लोगों को दिख नहीं रहा है कि ये मेल वॉशरूम है, तो फिर वो लोग वहां से जाने लगती है। कुछ ही सेकेंड्स के बाद
बाद जीना जब वॉशरूम से निकलती है तो फिर वो लोग उसे देख लेते हैं, फिर वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। इस बार जीना जो है लाइब्रेरी में चली जाती है, छुप जाती है। इस बार तो वो फंस गई। योन वो अपने ग्रुप के साथ डोर लॉक करती है और फिर जीना को ढूंढने लगती है। जीना के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो विंडो से जंप करने के लिए सोचती है, और जैसे ही वो विंडो से जंप करती है, विंडो के बाहर नीचे जेई था और वो उसी के ऊपर गिरती है। वहां से वो उठ करके नीचे, वो लोग पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। योन वो उन्हें देख नहीं पाती है। उनके जाने के बाद जेई को महसूस होता है कि उसे चोट भी लगा है, तो फिर जीना उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। कुछ ही देर के बाद वहां पर दौड़ते हुए सेविन आता है। वो जीना को देख करके बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जेई उसे रिप्लाई देता है कि एक्चुअल में जब मुझे चोट लगा तो ये मेरे साथ ही यही मुझे हॉस्पिटल लेकर के आई है। वो झूठ बोल देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जो है जेई का रिपोर्ट लेकर के आता है, और वो डॉक्टर जो था पहले जीना लोग के स्कूल में ही पढ़ा होता है, और बताता है कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत बस मसल स्ट्रेच हो गया है, तो थोड़े दिन में ये घर जा सकता है। अगले दिन जीना जब अपने क्लास जाती है तो देखती है कि योन वो अपने ग्रुप के साथ उसके डेस्क पर बैठी हुई है। वो उसे जैसे ही बुली करना स्टार्ट करती है, क्लासरूम स्टार्ट होने का बेल बजता है। योन वो जीना को बोलती है कि चुपचाप से रेसेस में छत पर अकेले आ जाना, अगर नहीं आई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। बेचारी जीना करती भी क्या, लंच टाइम में अकेले जाती है। छत पे वो लोग तीनों उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो आती है वो उसे बोलती है कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ, तुमने बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। तभी वहाँ पर होमरूम टीचर आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग क्या कर रही हो? तो वो लोग बहाना बनाने लगती, कहते हम लोग तो पोछा लगाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर वो जीना को ले करके जाती है। स्टेयर्स पर जीना जो है अपनी फ्रेंड सीनियर को देखती है तो उसे लगता है कि मे बी उसी ने होमरूम टीचर को बताया होगा, और इस बार तो जीना बच जाती है। योन वो और ज़्यादा गुस्साने लगती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वहाँ पर सूजी आती है और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, शायद मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जीना को कैसे बुली करना है। प्लान के मुताबिक जीना जब अपना काम कर रही थी तो सूजी उन लोगों के ग्रुप को मैसेज करती है। जीना देखती है कि सामने डेस्क पर एक वॉलेट पड़ा हुआ है। वो उसे खोल करके चेक करती है तो वो योनवो को होता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे जाकर के दे दे या यहीं पर छोड़ दे। तभी वहाँ पर योनवो अपने ग्रुप के साथ आती है। वो उसे बोलती है कि मेरा वॉलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जीना बोलती है कि ये मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। योनवो उसे चेक करने का एक्टिंग करती है और बोलती है कि इसमें मेरे बहुत सारे पैसे थे जो कि हमने कॉलेज ट्रिप के लिए सारे स्टूडेंट से लिया हुआ था। अब तुम हमें या तो मेरे पैसे दे दो या तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन लेकर के जाएंगे। जीना बोलती है लेकिन इसमें कोई पैसे थे ही नहीं, और प्लीज पुलिस स्टेशन मत लेकर के जाओ। तो इसी बात का फायदा उठाने लगती है। योनवो उसे बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ एक डील साइन करो, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दे देती हो तब तक तुम मेरी नौकर बन के रहोगी। और लिटरली वो एक डील लिखवा करके उस पर फिंगरप्रिंट लेती है उसका। बेचारी जीना इस बार तो बुरा फंसी। वो लोग उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं और अपना ड्रेसेस भी धोने के लिए देते हैं, और ये सारी चीज उसके क्लास की फ्रेंड जो थे जियोंग वो और रुक ही दोनों देख लेते हैं। वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा, टीचर से कंप्लेन करोगी तो जब टीचर नहीं रहेंगे इसके बाद वो लोग तुम्हें बुली करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद जीना जो है जेई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वो वहाँ पर भी बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। वो उसका बुक देख करके बोलती करी ये तो हमारे क्लास में हो गया है, लाओ मैं तुम्हें बता देती हूँ। लेकिन वो तो खुद ही ढक्कन थी और मैथ तो उससे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता था, तो वो नहीं बता पाती है। जेई हंसने लगता है। तभी वहाँ पर उसे योनवो का मैसेज आता है, तो वो उसे बोलती है कभी मुझे जाना होगा, मैं फिर से आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। जीना जा करके उन लोगों को कुछ पैसे देती है, और वो पैसे दे करके योनवो बोलती है इससे क्या होगा, जब तक तुम पूरे पैसे नहीं दे देती हमारा डील खत्म नहीं होगा। बेचारी जीना वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में योनवो अपनी फ्रेंड के साथ जा करके बात कर रही थी कि कितनी बड़ी गधी है ये, इतनी नॉर्मल से चीज़ के बीच में फंस गई। चलो अच्छा है हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं तो हम लोग चलते हैं पार्टी करने के लिए। जीना भी वॉशरूम में थी और उन लोगों का ये सारा बात सुन लेती है। तभी उसके फ़ोन पे रिवेंज नोट का एप्लीकेशन जो है ब्लिंक करता है। कुछ देर सोचने के बाद वो उसमें योनवो का नाम डाल देती है, और इसके बाद तो उसका बैड लक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो उसे भी नोटिफिकेशन जाता है कि तुम रिवेंज के लिए सिलेक्ट हुई हो, और हर किसी की तरह उसे भी लगता है कि फेक है। इसके बाद वो मस्ती में अपना कराओके रूम में डांस कर रही होती है, तभी उसे ऊपर वाला लाइट टच करने की वजह से अच्छा खासा करंट लगता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो वहाँ से रूम से बाहर निकलती है, और जैसे ही बाहर निकलती है एक लड़की बहुत ज़्यादा नशे में आकर के उसके बैग में वो
वॉमिटिंग कर देती है कुछ देर के लिए। तो योनवो शौक में ही रहती है कि यहाँ पर हुआ क्या। जब उसे होश आता है तो वो बाहर निकल करके गुस्से में उस लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। वॉशरूम में जाकर के वो अपना बैग क्लीन करती है और जिस पेपर पे उसने जीना का फिंगरप्रिंट लिया था वो तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है। वो काफ़ी डरी हुई थी और बोलती है कि यहाँ पर पुलिस आ गया है और उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग स्टूडेंट से पैसा लिया करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्हें पकड़ लिया है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक अकाउंट देती हूँ, जितने तुम्हारे पास अकाउंट में पैसे हैं ना तुम उसमें अभी फ़िलहाल के लिए ट्रांसफ़र कर दो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। योनवो बिल्कुल वैसा ही करती है। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जब वो एटीएम से बाहर निकलती है तो अपनी दोनों दोस्त को देखती है। वो जाकर के पूछती है क्या वो सब ठीक है ना, तो वो लोग बोलती है होना क्या था। तो फिर योनवो को पता चलता है कि वो वॉइस फिशिंग का शिकार हुई, अब तो उसके सारे पैसे भी गए। और इधर हम लोग देखते हैं कि जो जीना होती है वो हॉस्पिटल में जाती है जेई से मिलने के लिए। उसे मैसेज आता है कि कुछ पैसे डिपॉजिट हुए हैं उसके बैंक में। वो हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है कि जेई सोया हुआ है, तो वो उसे जगाती नहीं है और कुछ चॉकलेट्स वगैरह वहाँ रख करके चली जाती है। उसके जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जेई नहीं स्योबिन था और वो बच्चों की तरह जेली टेडी बियर के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर जेई आता है तो पूछता है कि जीना आई थी क्या। सोयाबिन बोलता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जेई सोचता है जीना ने तो कहा था कि वो वापस आएगी, लेकिन आई नहीं। वहाँ से सोयाबिन भी चले जाता है। अगले दिन जब जीना स्कूल जाती है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वाह तुम तो बच गई, पता है योनवो के साथ क्या हुआ। वो कल ना वॉइस फिशिंग का शिकार हो गई थी और जिस भी बच्चों से उसने पैसे लिए थे सबको उनका पैसा मिल गया। वो घर से भाग चुकी है क्योंकि वो सीनियर के पैसे थे। अगर सीनियर्स को पता चला ना तो वो लोग योनवो को छोड़ेंगे नहीं। फाइनली जीना को मैसेज आता है कि रिवेंज कंप्लीट हो गया। और ये वाला एपिसोड हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।